गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दुमका चौकीदार का अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। आपके 4 से 5 नंबर ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं दुमका ज़िला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसका पहला वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं दुमका ज़िला हो या गोड्डा ज़िला हो, यानी झारखंड के किसी भी ज़िले से हो, सभी ज़िलों का चौकीदार भर्ती का अपडेट देता हूँ सबसे पहले और ऑथेंटिक तरीके से। अगर आपको यूट्यूब से पहले और जल्दी अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी नॉलेज विद विक्रम सर है। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने टेलीग्राम को, आप वहाँ से जाके जॉइन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके 4 से 5 नंबर को कंफर्म करते हैं दुमका चौकीदार भर्ती के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा और स्क्रीन में सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो मैं एक-एक करके क्वेश्चन का आंसर समझाता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होने वाला है, ठीक है? कि जिसका आंसर आपको तुरंत पता चले। तो चलिए हम लोग एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि दुमका अगर पूछा जाए आपसे कि झारखंड के किस लोकेशन में है, यानी किस दिशा में है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? उत्तर पूर्वी। जो दुमका है वो झारखंड में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है या उत्तर पूर्वी दिशा में है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें कि भारत का जो सबसे बड़ा अर्थन बांध को क्या नाम है या का क्या नाम है, तो हम लोग तेनू घाट बांध बोलते हैं, जो कि बोकारो में स्थित है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन बात करें या तीसरा क्वेश्चन बात करें हम लोग कि झारखंड के दुमका जिला का उपनाम क्या है? अगर दुमका जिला जो है उसका उपनाम जो है बाबा बासुकीनाथ की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में, चौकीदार के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको एकदम याद कर लेना है, नोट्स कर लेना है, या आप बार-बार वीडियो को देखेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा आपका बात करें हम लोग कि चीता भूमि, चीता भूमि किसे कहा जाता है? तो देवघर जो है उसे हम लोग चीता भूमि के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का जैसलमेर किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो झारखंड का जैसलमेर पलामू जिला को कहा जाता है। साथ ही जामताड़ा को साँपों का घर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि साँपों का घर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वो जामताड़ा होता है, ठीक है। अगर वहीं बात करें कि दुमका को किससे काटकर नया जिला बनाया गया था, तो सबसे पहले जो है भागलपुर से काट के दुमका को बनाया गया था, ठीक है। दुमका में अगर बात करें कि प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो दुमका में 10 प्रखंड है, याद रखिएगा आप लोग। अगर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े कि दुमका में किस आदिवासी की संख्या अधिकतम है, तो सबसे पहला जो है वो संथाल है। दूसरा बात करें हम लोग तो उरांव है, और तीसरा बात करें तो मुंडा है। ये बढ़ते क्रम में है, सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या संथाल है, दूसरा उरांव है, तीसरा मुंडा, तो हम लोग याद रखेंगे। झारखंड की अगर बात करें कि सबसे पुरानी जाति कौन है, तो झारखंड में जो सबसे पुरानी जाति होती है वो असुर होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का एकमात्र गाँव जो पूरी तरह से शिक्षित है, तो वो है मलूटी आपका, ठीक है। जो एकदम शिक्षित है, वहाँ एक भी मूर्ख नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि दुमका क्षेत्र, तो दुमका क्षेत्र का जो क्षेत्रफल कितना है बात करें, तो आप लोग याद रखिएगा 3716 वर्ग स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि दुमका से काटकर कितने जिलों का निर्माण करवाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि दुमका से काटकर 5 जिलों का निर्माण कराया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप लोग एकदम याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कुमड़ा बांध गाँव, तो एक ऐसा कुमड़ा बांध गाँव जो है वो ऐसा लोकेशन है कि नदी और पहाड़ से घिरा हुआ एक पर्यटक स्थल है, जो कि दुमका में ही। आप लोग को क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ पर्यटक स्थल निम्न में से कौन सा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो कुमड़ा बांध गाँव है वो दुमका में है, और वो नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ एक पर्यटक स्थल है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि दुमका जिला का नाम का उत्पत्ति जो हुआ था वो है दामिनी एक कोह, जो 1824 में स्थापना हुआ था। तो दामिनी एक कोह के नाम से उत्पत्ति हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि नूनविल मेला, आखिर नूनविल मेला जो है बहुत फेमस मेला है, वो दुमका में लगा जाता है। ये 500 साल पुराना पहाड़ी जनजाति से मनाते हैं। तो कभी आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो नूनबिल मेला जो है, जो दुमका में लगाया जाता है, वो किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं या कितना साल पुराना मेला है। तो 500 साल पुराना मेला है जो कि पहाड़ी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। या तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नूनबिल मेला कहाँ मनाया जाता है या किस जिले में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दुमका जिला में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का पहला नगर पालिका, ठीक है, का नाम क्या था, तो दुमका, ठीक है, लेकिन हटा दिया गया अब, ठीक है। अगर ये नाम हटा दिया गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि टोटल नगर पालिका कितना है, तो टोटल 9 है, ठीक है, टोटल 9 गो है। दुमका से प्रवाहित नदी जो है, अगर हम लोग बात करें तो 2 मेन नदी जो है दुमका से प्रवाहित होती है। पहला है मयूराक्षी, याद रखिएगा, दूसरा है बांसलुई नदी, ठीक है। यही 2 इम्पोर्टेंट नदी है जो दुमका से प्रवाहित होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग, जो दुमका में एसपी कॉलेज है, ठीक है, संथाल परगना कॉलेज, उसका अगर स्थापना बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अक्सर ये जो क्वेश्चन जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ, इस वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर जरूर इंक्रीज हो जाएगा। तो एसपी कॉलेज का स्थापना बताएं तो 1954 में किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि दुमका आंदोलनकारी, ठीक है, दुमका के कौन-कौन से जो आंदोलनकारी का कुछ नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन दुमका के आंदोलनकारी हैं या इनमें से नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो महादेवी केजरीवाल है, एक दुमका के आंदोलनकारी थे। प्रिया देवी, ये भी आंदोलनकारी थे, और रामावती देवी जो थे, ये भी आपके आंदोलनकारी थे, जो कि दुमका के थे। अगर हम लोग बात करें कि दुमका विधानसभा क्षेत्र का की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग कि दुमका में लोकसभा संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है ओनली 1। दुमका में अगर बात करें कि हम लोग अनुमंडल कितनी है, तो ओनली 1। अगर नवनी डोल प्रसिद्ध जो मेला है वो कहाँ का मेला है, तो वो क्या है, दुमका का प्रसिद्ध मेला है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगे भी होंगे, मैं और भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और मैं जो भी चौकीदार फॉर्म भर्ती का फॉर्म भरे हैं दुमका जिले में, वो एक दूसरे से ज़रूर शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के रिलेटेड वीडियो और भी आपके लिए अपलोड कर सकूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप लोग याद रखिएगा ये डिजिट 1321,442। आप लोगों को याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोग इस तरह याद नहीं रखिएगा, बस आप लोग इस तरह डिजिट याद रखिएगा 1321,442, ठीक है। इस तरह आप लोग को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जो कुल जनसंख्या था वो 1321,442 था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो वो 351 थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात कितना है, अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 977। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा 61.02% जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आपका साक्षरता दर है, कहाँ का, दुमका का। दुमका जिला से होकर प्रवाहित नदी, ठीक है, 3 नदी क्या-क्या, एक अभी मैं इससे पहले भी बताया, मयूराक्षी, बांसलोई, और एक ब्राह्मणी भी नदी है, आप लोग इसे भी याद करके चलिएगा। झारखंड के दुमका में पर्यटक स्थल, तो मैं इसमें सारा लिस्ट बता दिया हूँ, जो पर्यटक स्थल जो हैं। देखिए सबसे पहला जैसे कि मसानजोर डैम, ठीक है, या बांध बोल सकते हैं। दूसरा है बारा झरना। तीसरा बात करें तो तपात पानी जलकुंड, ठीक है। चौथा बात करें तो झुमका जलकुंड। पांचवा बात करें जो मलुटी, और कभी-कभी पूछा जाता है कि मलुटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मलुटी का जो अन्य नाम है गुप्त काशी है, ये आप लोग याद करके चलिएगा। अगर हम लोग दुमका के धार्मिक स्थल की बात करें, जो पूजनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो उसमें से पहला आ जाता है बासुकीनाथ, दूसरा है छोटे नाथ की मूर्ति, ठीक है। तो आप लोगों को धार्मिक स्थल भी क्लियर हो गया होगा, पर्यटन स्थल भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, और नदियाँ भी क्लियर हो गई होगी।
तो नेक्स्ट बात करें हम लोग कि मलूटी गांव का प्रसिद्ध मंदिर जो है, मलूटी गांव में तो मलूटी गांव क्या मंदिरों का गांव कहा जाता है, लेकिन मलूटी गांव में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो किसका है, तो मौलिकछा जो मंदिर है वो आपका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इतने आपको जो भी इसमें क्वेश्चन मैं कराया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा होगा और आप लोगों को रिलेवेंट लगा होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आप लोगों को अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे और ज़्यादा लाइक अच्छा लगेगा मुझे, और आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसी तरह एग्ज़ाम होने से पहले आपको कम से कम 8-10 वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम और भी अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।